गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर पुनः एक फॉर्मूला सिद्ध करने वाले हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू इजकल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने के पहले एक हम लोग फिगर बनाए हैं। फिगर में एक प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म पी क्यू आर एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक हम लोग म्यू माने हैं। जिसका अपवर्तनांक क्या माने? म्यू। प्रकाश की किरण एस टी, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। प्रकाश की किरण एस टी अभिलंब एस एन पर आपतित होती है, माने प्रिज्म के प्रथम सतह पर आपतित होती है और अभिलंब के साथ I1 कोण बनाती है। अभिलंब के साथ क्या बनाती है? I1 कोण बनाती है। तो अभिलंब हम लोग ये देख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर हो गया एस टी, और इसको हम नाम दे देते हैं ओ एन आर एम कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये आपतित किरण, ये I1 कोण बनाती है। अब देखो यहाँ पर अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश की किरण क्या होता? सीधे निकल जाती। प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश की किरण क्या होती? ये सीधे डॉट डॉट से हम दिखाए हैं, ये निकल जाती। ठीक है, तो प्रिज्म होने के कारण अब देखो यहाँ पर इधर हमारा विरल माध्यम है, इधर क्या है? हमारा प्रिज्म क्या है? एक कांच का बना होता है, और ये क्या हमारा सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये हमारा ON क्या है? अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पुनः अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जा रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। तो दूर हटेगी तो ये इसको हम लोग निर्गत किरण करते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये निर्गत किरण को हम लोग I2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? I2 से, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग I2। और ये हमारा देखो ये अभिलंब है, ये अभिलंब ये है और किरण हमारा ये है, तो इसके बीच अपवर्तित किरण है तो ये R1 कोण बनाएगी। यहाँ पर क्या बनाएगी? R1 कोण। और यहाँ पर क्या बनाएगी? R2 कोण बनाएगी, है ना। ये हमारा R2 कोण बन गया। और प्रिज्म का कोण क्या है? A है। अब देखो यहाँ पर, तो अब हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि एक प्रिज्म पी क्यू आर है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, और प्रिज्म के प्रथम सतह पर एस टी किरण आपतित होती है जो अभिलंब के साथ I1 कोण बनाता है, एवं अपवर्तन कोण R1 तथा R2 है, और निर्गत किरण क्या है? I2 है। इतना हम लोग इसका लैंग्वेज लिख लेंगे। अब हम लोग सिद्ध करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, देखो प्रकाश की किरण क्या है? ऐसे आई, फिर ऐसे सीधे करके ऐसे निकल गई। तो अभिलंब तो वो कितना विचलन हुआ, मतलब किरण में कितना विचलन हुआ। तो विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको डॉट डॉट से ऊपर करके और ये किरण को पीछे की ओर मुड़ाते हैं, पीछे की ओर भगाते हैं। तो ये जहां पर मिला ये हमारा विचलन कोण हो गया। तब विचलन कोण क्या हो जाएगा? डेल्टा, है ना। अब देखो, अब इस त्रिभुज में लेके चलते हैं, इसको भी नाम कुछ दे देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? Q तो हो गया पी क्यू आर एस टी एम एन ओ। अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं C कर देते हैं, यहाँ पर C कर देते हैं, तो ये C हो गया।
अब यहाँ पर देखते हैं इस त्रिभुज में डेल्टा है, तो हम लोग देखो पिछले भी क्लास में हम लोग बोल रहे थे कि बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो दो अंतःकोण मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करेंगे। तो दो अंतःकोण कैसे मालूम करेंगे, तो देखो अब हम लोग जानते हैं, देखो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये अगर कोई रेखा है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये I1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अभिलंब हमारा ON है और ये किरण ST है, इसको डॉट डॉट से, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। पूरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक I1 हो जाएगा। तो जब ये I1 हो जाएगा तो ये कोण हमको निकालना है ना, ये कोण निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा I1 हो गया। तो ये कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I1 में से R1 घटा देंगे, है ना। मैंने I1 पूरा हमारा बड़ा में से I1 है और ये R1 है, इसमें क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, ये हो गया हमारा I1 माइनस R1। ये कोण आ गया हमारा I1 माइनस R1। और ये कोण क्या हो जाएगा, तो देखो ये I2 है तो पूरा I2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। इसको ऊपर लिख देते हैं, ये I1 माइनस R1, ये जो हमारा हो जाएगा I2 माइनस R2, ये हो जाएगा I2 माइनस R2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर बहिष्कोण, अब त्रिभुज चलते हैं, हम लोग त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज CTR में, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा, दो अंतःकोण I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा बराबर, अब इसको हम लोग I1 प्लस I2 एक जगह लिख देते हैं और R1 R2 को एक जगह कर देते हैं, तब माइनस R1 माइनस R2। अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको समीकरण 1 मान लिए। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज नीचे वाला में। तो त्रिभुज नीचे वाला में क्या है, त्रिभुज T, ये देखो TRO में, तो TRO में, अब देखो TRO में, अब TRO में क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कोण TOR बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस TOR, ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं चतुर्भुज, है ना। अब चतुर्भुज में चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज में चल गए, अब चतुर्भुज में चलते हैं। चतुर्भुज हम लोग चलते हैं, तो चतुर्भुज चलते हैं PTOR। तो चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण TOR बराबर 180 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण TOR बराबर इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A, ये हो गया। अब इसको मान यहाँ पर रख देंगे, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2,
तो लिख देंगे समीकरण 2 में टी ओ आर का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में कोण टी ओ आर का मान रखने पर तो क्या होगा, इसको रखने पर यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री। अच्छा एक मिनट, इसको R1 प्लस टी ओ आर का मान हम लोग रखेंगे प्लस 180 माइनस कोण ए बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब देखो 180 से 180 कट जाएगा, बचे अब कोण ए को ऊपर उधर ले चल जाएंगे तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा कोण ए। देखो सब कोण है, R1 भी कोण है, R2 भी कोण है, तो हम सीधे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर ए। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहां तक आ गया। अब हम लोग R1 प्लस R2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तब का अब लिख देते हैं कि R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 बराबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। अब यहां तक आ गया। अब हम लोग चूंकि देखो फॉर्मूला में हमको लाना है, फॉर्मूला में क्या लाना है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2 ये लाना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे कि विचलन कोण माने न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, कहता है कि जब विचलन कोण न्यूनतम हो तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अब देखो जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में होगा तो I1 बराबर I2, कहता है कि जब न्यूनतम कोण विचलन की स्थिति में होगा तो ऐसे और एक चीज हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर डेल्टा एम, मतलब एम माने क्या हो गया, मिनिमम, डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा एम। अब उसके बाद I1 और I2 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब न्यूनतम कोण विचलन की स्थिति में होगा मतलब यहाँ पर विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम माने बहुत कम, तब हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 हो जाएगा और R1 बराबर R2 हो जाएगा। अभी दोनों का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 3 और 4 में। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो R1 बराबर R2, जब R1 बराबर R2 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर, तो यहाँ पर R1 लिखते हैं और बराबर A लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर A बाई 2 R1 बराबर है ना, 2 R1 बराबर A हो जाएगा, 2 R1 बराबर A, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A बाई 2 ये हो गया A बाई 2। अब उसके बाद फिर हम लोग I1 बराबर I2 का मान इसमें रखेंगे समीकरण 4 में, है ना, तो समीकरण 4 में I1 बराबर I2 रखेंगे तो देखो क्या होगा,
तो अब हम लोग और डेल्टा बराबर डेल्टा एम रख देंगे, तो डेल्टा एम बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर I1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1, I1 प्लस I1, तो क्या हो जाएगा 2I1 माइनस ए। अब ए को इधर कर देते हैं, है ना, अब यहाँ हम लोग चल जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2I1। अब हम लोग I1 बराबर क्या करेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हो गया I1 बराबर। अब हम लोग देखो I1 और R1 का मान, अब यहाँ पर स्नेल के नियम करेंगे, क्या लेकर लगावेंगे, स्नेल के नियम। तो स्नेल के नियम क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन R1। तो देखो यहाँ पर I1 है, मैंने आपतन कोण क्या है, I1 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन I1 बटा साइन R1, साइन I1 और साइन I1 बटा साइन R1। अब I1 और I2 का, I1 और R1 का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो जब रखेंगे तो देखो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I1 का मान क्या है, ए प्लस डेल्टा एम बटा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन R1 का मान क्या है, ए बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमारा सिद्ध हो गया। तो ये बिहार बोर्ड में देखो ये 2024 में आने की संभावना है, तो तुम लोग, ये बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें भारी नहीं, वीडियो को बार बार देखो और उसको अध्ययन करो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।